कल एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हुई। पार्टी खुश भी थी, आगे के लिए उम्मीद का भी इजहार कर रही थी, मगर उसके बाद अलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस को 8 रोज़ा रिमांड भी एक बेटे का शारिज का दे दिया जाता है। किस तरह देख रही है पार्टी, क्या लाएअमल होगा पार्टी का? देखिए, एक तो जो कल फैसला हुआ है उससे पार्टी की बड़ी मोरल बूस्टिंग हुई। तो ये जो अपने आप को स्टेट कहते हैं वो ये समझते हैं कि ये इसके लिए एक मतलब जो अलीमा आपा की जो बच्चों के ऊपर और उसके घर के ऊपर रेड हुआ और उधर जो है ना चादर चादीवारी की जिस तरह बेतुकीरी हुई, इसका ये ख्याल है कि ये तरीका रहेगा तो इसके ऊपर जो है ना एक प्रेशर रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। और ऐसा ना हो कि इस जो इमरान खान की जो केसेस कल जो जमानत हुई है उससे इसके अंदर जो है ना एक नया वो हौसला ना पैदा हो। हम तो देखिए, हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, अब इंसाफ चाहते हैं, अब मेरिट के मुताबिक जो है ना अपने केसेस की प्रोसीडिंग चाहते हैं। और ये मुल्क हमारा है, अगर ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में कोई आईन है, कोई कानून है, तो उसने हमें एक सर्टेन कमिटमेंट की है कि हमारे जो सिविल राइट्स है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, जो बीइंग सिटीजन, वो तमाम राइट्स जो है ना हमारे प्रोटेक्ट होंगे। और इसकी प्रोटेक्शन जो है ना हमारी जुडिशरी, हमारी स्टेट और हमारी जो जिसके पास जो पावर है, जो भी जिस पोजीशन पे है, वो इंश्योर करेगी। तो हम जो है अपनी जो नैरेटिव है, जो अपनी बात है, जो अपनी बयानियां है, किसी तौर पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम अपनी जो मकसद है कि मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में जो है ना आज़ाद जुडिशरी हो और अदालतें जो है ना इंडिपेंडेंटली अपने फैसले में आज़ाद हो, तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपने देख लिया कि जो आज अलीमा आपा के एक बेटे को जो है ना कल जिस तरह गिरफ्तार किया, उसके घर पे छापा मारा, फिर जो है ना आज सुबह उसको 8 दिन का रिमांड दिया गया। ये नहीं उसकी न कोई पोटेज है, न कोई उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसकी अपनी जाती कारोबार जिंदगी है, उसके सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है। और फिर उसके दूसरे भाइयों को भी उस तरह गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये रियासत माँ की जैसी है? क्या जो मरियम नवाज जो उधर बेटी है और अपने आप को जो है ना कहती है कि मैं पता नहीं ख्वातीन के मेरे रेड लाइन है, तो ये देखे ये चादर चादीवारी जो है ना ख्वातीन की जो बेहुरमती हो रही है, ये उनके लिए रेड लाइन नहीं है। ये नवाज शरीफ किस तरह सोचता है कि इस तरह इस मुल्क को चलाना है? उसकी बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और वो जो है ना वोट को इज्जत दो के लिए नारे लगाती थी। तो क्या लोग उसकी दोगलापन और जो उसकी डबल स्टैंडर्ड है उसको वो नहीं समझेंगे कि लोगों को पता चला कि उसकी हकीकत क्या है? असल में इनको न वोट को इज्जत दो पे कोई रिस्पेक्ट है, न इनको कानून हो, इनको सिर्फ ज़ाती इक़्तिदार, लालच और अर्ज है। इस तरह अपने मुखालिफिन को दबाना और मुखालिफिन के खिलाफ जुल्म करना, एक फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह रवैया रख रही है, इसका ख्याल है ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ कि हम किसी तौर पर अपने नजरिए, अपने बयानिए से वापस नहीं होंगे। मतलब इस सूरत में अब ज़ाहिर है आप चाहते हैं, तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो। सलमान अकरम राजा साहब ने फिर ये बात दोहराई, हालांकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात आ रही थी कि जी पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, पहले अपोजिशन आपस में करे, फिर हुकूमत से, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बात हो। मगर सलमान अकरम राजा साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब जिनके पास इख्तियार है, आपने तब पाकिस्तान की तारीख देखी है, जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर मुज़ाकरात कर लेते हैं, जब तक नहीं होते तब तक नहीं करते, और वो इस वक्त आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं उसकी जो बात है सलमान अकरम राजा की, वो अपना हम सिर्फ चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग। ग्रैंड डायलॉग का हमारा मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स वो बैठे और सोचे कि क्या ये हाइब्रिड रजीम इस मुल्क को चलाने में कामयाब है? क्या ये निज़ाम चलने के काबिल है? या हमें वो निज़ाम चाहिए जिससे हमारे मुल्क में अमन आए, रोजगार आए, रूल ऑफ लॉ आए, अदलिया मजबूत हो। तो 1973 की रोशनी में हमें देखना होगा कि 1973 आइन की रोशनी में हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम इसकी हुकूमत के साथ बैठें और उनको कहें कि आपको मज़ीद टाइम देते हैं और आपने जो ना हुकूमत करनी है। नहीं 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 नहीं, ये हुकूमत तो हम इल्लेजिटिमेट और गैर कानूनी समझते हैं। ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, इनकी अपनी बीवियां, अपने आपके बच्चे, उसकी फैमिली इसको मुंतखब नुमाइंदगी नहीं समझते। और ये आके बैठ के सूट टाई पहन के असम्बली में तकरीर करके कैबिनेट में बैठ के फैसले करे और कानून साजी बनाए, ये बिल्कुल तमाम प्रोसीडिंग इलीगल है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है।
हम समझते हैं कि ग्रैंड डायलॉग का मकसद ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, वो सोचे कि हमारे मुल्क में जुडिशरी में क्या कमी है, कैसे क्या होनी चाहिए, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट को कैसा होना चाहिए, हमारे मुल्क को जो है ना फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में जो है ना मईशत की जो तकसीम है, जो एनएफसी वार्ड है, जो तमाम इश्यूज है, इस पे खुल के डिबेट हो, तमाम लोगों को बिठाए, डिबेट करवाए, जो मुख्तलिफ सेक्टर यानी ऐसा साहब आप इस बात के हामी हैं कि जो एक कौमी डायलॉग की बात हो रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के हवाले से, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करें, वो फिर सबको एंगेज करें, आप इस बात के हामी हैं कि सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें और आगे का लाएमल तय करें कि कैसे मुल्क को जमहूरी तरीके से आगे लेकर चलना है? बिल्कुल इसके हामी भी है, इसके इमरान खान ने भी जो हमारा एलामिया निकला तो उस पर उसने ट्वीट किया, उसने इसको अप्रिशिएट किया और उसने उसको उसकी तारीफ की और कहा कि बिल्कुल एक कौमी एजेंडे पे पूरी मतलब जो हमारा जो एलामिया था इसको एंडोर्स किया इमरान खान ने। तो हम समझते हैं कि ये टाइम है, ये ज़ाती स्कोरिंग की नहीं है। यानी मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आया, हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई जो क्लाउड बर्स्ट है, खुदा ना खास्ता, यानी ये पानी जो है ना इतनी मतलब ये जो सौबी में पानी गिरा है, ये 65,000 क्यूसेक पानी जो है क्लाउड बर्स्ट में गिरा है, सोच सकते हैं। और ये जो बुनीर में तो इससे भी बड़ा था और हमें सौबी की बचत ये हुई कि आबादी में कम से कम मुतासिर हुई, लेकिन उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से हमारा पूरा जो गाँव है, गाँव के गाँव जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए हम समझते हैं कि जरूरत इस बात की है कि हमें हर सूरत में जो इस वक्त सिचुएशन है, हमें एक बड़ी बैठक चाहिए और बड़ी डिस्कशन चाहिए। मतलब मुझे ये भी बताएगा कि जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जी 9 मई को उन्होंने कहा कि गलत था 9 मई, मगर अब आगे बढ़े, बहुत हो गया। मगर शेख वकास अकरम साहब ने फिर उसकी तरदीद करते हुए कहा कि नहीं जी 9 मई तो फॉल्स फ्लैग था। तो पार्टी, क्योंकि जाहिर दूसरी तरफ से एक दफ़ा कहा गया था कि अगर 9 मई की माफ़ी मांगे सिद्ध के दिल से तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, पार्टी इस हवाले से क्या तकसीम का शिकार है? नहीं, कोई तकसीम का शिकार बिल्कुल क्लियर किए। हम समझते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, ये जो है ना एक बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया। हमारी लीडर को, इमरान खान को अदालत में जो इंसाफ के लिए गया हुआ था, जो अदालत में उधर से जिस तरह बेतौकीर किया गया, जिस तरह उस तरह इंसल्ट की गई और जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये इंसाफ का कत्ल है। देखो हम तो बिल्कुल वाज़ेह है, हम समझते हैं कि 9 मई ने हमेशा हमने उसकी मजम्मत की है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि 9 मई के ऊपर आप जो है ना एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं और जुडिशियल इंक्वायरी में जो हकायक आए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती? इसलिए देखिए हम इस वक्त कहते हैं कि इस वक्त बड़ी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत क्राइसिस है, हमारे बॉर्डर्स पे सीरियस इशू है, हमारे इकोनॉमी को सीरियस इशूज है। ये किसी की जाती जागीर नहीं है, ये हम सबका मुल्क है, हर एक शहरी इस पे बराबर की शराकतदार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिल के पाकिस्तान की सोचे, अपनी सियासत की ना सोचे। सियासत हमारी बात की बात है, मगर असद साहब मुझे तो बहुत डर है ज़ाहिर उसके लिए जो हमारे इलाके में आपको दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ ज़ाहिर ताकत है, मगर वो दबाव भी आप डालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 5 अगस्त का आपका एहतजाज था, ज़ाहिर रियासती जबर भी आपके साथ हो रहा है, मगर उसके बावजूद जो लोगों को जो ऐसा टर्न आउट हो कि रियासत मजबूर हो आपके साथ बात करने के लिए, जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो क्या एहतजाजी सियासत के जरिए रियासत को डायलॉग पर मजबूर करना ये रास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम ये तहरीकों में मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं, कभी चीज़ें कामयाब होती है, कभी नाकाम होती है। ये जो है ना, ये कामयाबी नाकामी टारगेट नहीं है, असल टारगेट है। हम जो है ना अपने लीगल कम्युनिटी जो है इसको एंगेज कर रहे हैं, पूरा जो इस वक्त है लीगल फ्रेटर्निटी, हम लीगल पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज कर रहे हैं और हम बड़े पैमाने पे जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपनी लाफुल तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें वकला भी हो, जिसमें ताजिर भी हो, जिसमें फार्मर भी हो, और हम अपने एजेंडा को भी बड़ा कर रहे हैं। जो पहले हम एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, रिलीज इमरान खान भी एजेंडे का हिस्सा होगा, नंबर 1 होगा। साथ साथ जो है ना मजदूर की भी बात होगी, जो पंजाब में किसान जिस तरह रुल रहा है, जिसकी गंदम की किसान के साथ जो जुल्म हुआ उसकी भी बात होगी, जो काटन की किसान है उसके साथ भी उसकी भी बात होगी, जो ताजरों के मसाइल है उसकी बात होगी। यानी हमें बड़े एजेंडे के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हम पुरुमीद है, देखो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, हम मुल्क में तारीख की राइट साइड पे है
और असगर साहब, अब इसके लिए ज़ाहिर जब आगे बढ़ने के लिए आप जाती तौर पर इन्वॉल्व थे कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इंक्लूड किया जाए, ज़ाहिर उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, मगर वो क्यों नहीं मटेरियलाइज हो सका कि मौलाना आपके साथ आकर खड़े होते और आपकी स्ट्रीट पावर में इजाफा करते? उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, और हम भी असेंबली में हमारी उस दिन जो बिल पास हुआ आपने मुत्तफिका तौर पर उसको अपोज किया। हम फिर भी चाहते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बड़े कास्ट के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं कि अब वहाँ भी इंसर्जेंसी बहुत बड़ी है। बलूचिस्तान में बहुत अलग पसंद तहरीकें होती है। ये किसी एक ग्रुप या एक इदारे का काम नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का काम है कि वो इकट्ठे होकर इस चैलेंजेस का सामना करे कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। और मुझे ये बताइएगा कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्हें कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऐलान किया कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा, और सेनेट में आजम सवाती साहब का। फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टे ऑर्डर हमने लिया हुआ है, कोई जल्दी नहीं है इस हवाले से। फिर सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम ये ऐलान कर दिया गया था। क्या एग्जैक्ट पोजीशन है पार्टी की इस हवाले से? नहीं, असल में ये कि खान साहब को जो वकील गया था उसने कहा कि अगर तमाम लीगल प्रोसीडिंग जो है वो एग्जॉस्ट होते हैं तो इसके बाद ही बात है। तो अभी चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में स्टे है, और मतलब उमर अयूब साहब जो है ना और शिवजी पराग साहब दोनों उसके लिए कर रहे हैं। अगर वो सारे एग्जॉस्ट होते हैं और फिर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली जो खान साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि अचकज़ई साहब जो है ना अपोजिशन लीडर होंगे उधर नेशनल असेंबली में, स्वाति साहब उधर होंगे, तो वो इसके बाद होगा। लेकिन पहले हम तमाम अपनी लीगल ऑप्शन को एग्जॉस्ट करेंगे।